आईएएस परीक्षा में योग्यता मेरी जूती। प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ, पूर्व कुलपति जी लिखते हैं, आईएएस परीक्षा में योग्यता। देश को सीएम पीएम नहीं डीएम चलाते हैं। आईएएस वह आलू की सब्जी है जो तमाम सब्जियों के साथ मिलाकर खाई जा सकती है। आईएएस के सामने इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्राध्यापक सब फीके। आईएएस बनते ही आपका पूरा बदन आला दिमाग में तब्दील हो जाता है। आईएएस योग्यता का परिवाची शब्द सा लगने लगा है। जो लोग कुल आईएएस के 70% पदों पर विराजमान हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आप लोग बड़ी आसानी से कैसे आईएएस बन जाते हैं, तो वे तुरंत कहते हैं कि योग्यता से आते हैं। एक चतुर्वर्दी ने जी आईएएस के परिवार में सिर्फ 57 आईएएस है। यह भी कहा जा सकता है कि आरक्षण के कारण देश में अयोग्यता बढ़ गई है तथा शासन प्रशासन लुंज-पुंज हो गया है। इन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए जहां जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं तथा देश की प्रशासनिक व्यवस्था की योग्यता व दक्षता के सामने गंभीर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सन 1950 में आयोजित स्वतंत्र भारत की प्रथम आईएएस परीक्षा में बंगाल के अच्युतानंद दास अनुसूचित जाति के प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति थे तो आईएएस के लिए सफल घोषित हुए। इस परीक्षा में मद्रास के एन कृष्णन को 260, ए गुप्ता को 265 तथा ए दास को मात्र 5 देखिए उठाइए ग्रीन वाले 5 होंगे कितनी। 265 एवं एन दास को मात्र 110 अंक मिले। लिखित परीक्षा में टॉप करने वाले ए दास को मौखिक परीक्षा में तभी आईएएस व आईएएस अलायंस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से कम नंबर दिए गए। सामान्य ज्ञान जीके नामक 100 नंबर की लिखित परीक्षा में एन कृष्णन को ए गुप्ता को 40, एन कृष्णन को 69, ए गुप्ता को 40 तथा ए दास को 79 अंक मिले। अर्थात सामान्य ज्ञान में सभी प्रत्याशियों में से ए दास को अधिक अंक मिले। वह स्वयं बहुत ही चयन समितियों में बैठता हूँ। मौखिक परीक्षा में उसी को सर्वाधिक अंक मिलते हैं जिनके सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा अधिक अंक होते हैं, क्योंकि मौखिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान की बातें ही पूछी जाती है। यदि अन्य विषयों में भी पूछा जाता है तो भी ए दास के सभी प्रत्याशियों से अन्य विषयों में भी सर्वाधिक अंक थे। मैं ए दास को जानता हूँ तथा सन 1968 में उनसे 4-5 बार बात भी हुई। उनकी गजब की पर्सनालिटी है।
लिखित परीक्षा में ए दास को ए गुप्ता से 119 अंक अधिक मिले तथा मौखिक परीक्षा में ए गुप्ता को ए दास से 155 अंक अधिक मिले। यदि मौखिक परीक्षा में ए दास को एन कृष्णन से 10 अंक कम भी मिलते तो भी वे ए दास टॉप करते। लिखित परीक्षा में सफल सभी प्रत्याशियों से ए गुप्ता को कम अंक मिलने पर भी 22वें स्थान पर तथा ए दास को सर्वाधिक अंक मिलने पर भी उन्हें अंतिम स्थान पर फेंक दिया गया। इन प्रत्याशियों से मौखिक परीक्षा में क्या सवाल पूछे गए होंगे उसकी जांच करना बेकार है। इसका अनुमान बात आप एक लेखा कलर की मौखिक परीक्षा में 2 प्रत्याशियों से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में से लगा सकते हैं। एक से पूछा गया कि 8 का चौगुना कितना होता है। दूसरा प्रत्याशी जो चुना गया उससे जब यही सवाल पूछा गया तो उसने काफ़ी देर तक उंगलियों के पोरे गिने, गुणा किया तथा उत्तर लगभग सही है, परंतु उसने उत्तर निकालने की सही विधि अपनाई। दूसरे लोगों ने सिर्फ रट कर आए थे। एक चुने गए प्रत्याशी से पानी का तथा जिसे छांटना था उससे डीडीटी का एक बालिश का रासायनिक सूत्र पूछा गया। एक यादव प्रत्याशी से पूछा गया कि काली गाय सफ़ेद दूध क्यों देती है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई बेहुदा सवाल नहीं हो सकता। ए गुप्ता ने लिखित में कम अंक होने पर भी मौखिक में सर्वाधिक अंक पाने का कोई तो गुरु मंत्र अपनाया होगा। ए दास को सबसे कम अंक देकर अंतिम स्थान पर फेंक देने का और कोई अन्य कारण समझ में नहीं आ रहा है सिवाय इसके कि वे अनुसूचित जाति के थे। चयन समिति के चयन के लिए कोई शब्द शेष नहीं बचता जिससे उन्हें संबोधित किया जाए। ए दास से ही मिलता जुलता केस अनुसूचित जनजाति के 1954 की IAS परीक्षा की प्रत्याशी असम के SJ जोग का है। जोग को लिखित परीक्षा में 747 तथा रविंद्रनाथ सेन गुप्ता को 694 अंक मिले। सामान्य ज्ञान की लिखित में चोंग को 114 तथा सेन गुप्ता को मात्र 50 अंक मिले, परंतु व्यक्तिगत परीक्षा पर्सनालिटी टेस्ट में जादू हो गया। चोंग को 160 तथा गुप्ता को 240 अंक मिले तथा इस प्रकार उन्हें भी ए दास की तरह 64वें अर्थात अंतिम स्थान पर फेंक दिया गया। गुप्ता के सामने ज्ञान में सभी प्रत्याशियों की लिस्ट फेंक दिया गया। ज्ञान में सभी प्रत्याशियों की लिस्ट में नीचे से सेकंड तथा पंजाब की स्नेहलता पुरी के नीचे से प्रथम अंक थे, परंतु वे भी सेन गुप्ता चोंग के व्यक्तिगत परीक्षा के बल पर बहुत आगे निकल गई। गुप्ता के ही समान लिखित परीक्षा में अंक पाए SK चतुर्वेदी ने व DDT बंदोपाध्याय दोनों को अत्यधिक परीक्षा पर्सनालिटी टेस्ट में 260 अंक मिले, जिसके बल पर ही चतुर्वेदी ने 1954 के IAS की परीक्षा को टॉप किया। इन दोनों केसों में स्पष्ट हो गया कि अनुसूचित जाति के अच्युतानंद दास व अनुसूचित जाति के चोंग सभी प्रत्याशियों से योग्य होते हुए भी व्यक्तिगत परीक्षा में चयन समिति के सदस्यों को प्रभावित नहीं कर पाए, परंतु ए दास सेन गुप्ता व अन्य प्रत्याशी लिखित परीक्षा द्वारा चयन समिति को प्रभावित नहीं कर पाए, परंतु व्यक्तिगत
परीक्षा में वे चयन समिति के सदस्य को बहुत प्रिय व आत्मीय लगे। दास व चोंग तो चयन समिति के सदस्यों को इतना बदसूरत लगे कि उन्होंने अंतिम स्थान पर फेंक दिया। पर्सनालिटी टेस्ट का अर्थ है कि मुंह देखकर निर्णय करना। अब क्या गारंटी है कि अब तक इन सभी परीक्षाओं में इसी प्रकार मुंह देखकर निर्णय किया गया है? यह तथ्य दलित वायस मई प्रथम पक्ष 1993 में प्रकाशित हुए हैं। दोस्तों, कैसे कैसे धोखाधड़ी करते हैं चयन समिति वाले।